मुझे ये बताइए कि जिन्ना और गन्ना का जिक्र कर रहे हैं बीजेपी के तमाम नेता। जिन्ना की एंट्री अखिलेश यादव ने करवाई, वो स्लिप ऑफ टंग था या आपने सोच समझ के स्ट्रेटेजिकली वो नाम लिया? देखिए, जहां तक गन्ने का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी को न केवल बकाया जो किसानों का पैसा है गन्ने का वो देना चाहिए, बल्कि जो उन्होंने वादा किया है कि इस समय उन्हें 340 से लेकर के 350 रुपए भुगतान होगा, लेकिन किसी भी किसान को 340 और 350 की पर्ची नहीं मिल रही है। तो ये धोखा कर रहे हैं किसानों के साथ। जहां तक सवाल आपने कहा कि जिन्ना का शब्द उठाया, कम से कम भारतीय जनता पार्टी को उनके अपने पुराने मंत्री जिन्होंने किताब लिखी है उनके सबसे बुजुर्ग नेता के बारे में, और उन नेता ने क्या कहा था जो बुक में है, कम से कम वो पढ़ना चाहिए। जहाँ तक सवाल स्लिप ऑफ टंग नहीं थी, केवल एक चीज़ थी कि कहाँ पर इस संस्था में एक साथ पढ़े थे, और कभी कभी एक ही संस्था एक ही जगह रह करके लोग अलग अलग बात कर रहे हैं। मान लीजिए समाजवादी पार्टी आज लोगों को जोड़ने की बात कर रही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म साथ रहें, जातियों का भेदभाव न हो। वहीं भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? भेदभाव कर रही है, जातियों में झगड़ा करा रही है, धर्मों में फासला पैदा कर रही है। तो एक ही संस्था में रह करके कभी कभी अलग अलग दिशा में लोग चले जाते हैं, लेकिन उसको किस तरीके से लिया भारतीय जनता पार्टी ने? कम से कम भारतीय जनता पार्टी को अपने नेता की लिखी हुई किताब पढ़नी चाहिए, और उस नेता के बारे में जरूर पढ़ना चाहिए उन्होंने जिन्ना के बारे में क्या लिखा है। आप ये कह रहे हैं कि जिन्ना की विचारधारा अलग हो गई थी और इन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों का काम किया? ठीक बात है, जो मैंने कहा था, अगर पूरा भाषण आप देखेंगे तो कहीं उसमें पाएंगे कि किस तरीके से आज़ादी में किस किस का रोल क्या रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।